वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अनब्लॉक्स। और आज के टॉपिक है रीड डायमेंशन। और रीड डायमेंशन इसका यह है कि इसमें रीड का शेप एंड साइज, ठीक है, ये दोनों चीज़ को जानेंगे। तो रीड में जो रीड वायर लगता है उसका थिकनेस भी जानेंगे, और रीड वायर में जो प्रोफाइल बना है उसका डायमेंशन क्या है, और टोटल रीड का वर्किंग एरिया कितना है, और रीड का विड्थ क्या है, और फिलिंग इंसर्शन रिलेटेड इसका क्या इसमें फ़र्क पड़ता है। ठीक, तो आज के जो रीड डायमेंशन के ऊपर चलेंगे। तो ये जो वीडियो में थोड़ा डायग्राम बनाया हूँ ये बोर्ड के ऊपर थोड़ा नज़र मारिए। ये जो है ये साइड हो गया लूम का फ्रंट, उस साइड बैक हो गया, और रीड का जो है ये साइड व्यू से दिखा रहा हूँ। तो रीड में क्या है थोड़ा देखिए, यहाँ पे जो रीड है, एक रीड के बहुत सारे जितना डेंट्स है उस हिसाब से डेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है रीड वायर कितने लगेगा। तो एक रीड वायर है, वही रीड वायर का या तो डेंट वायर है। तो एक साइड व्यू दिया हूँ, यहाँ पे थोड़ा मार्क कीजिए। जो लोग काम कर रहे प्रोफाइल एयरजेट में, एयरजेट लूम पे, तो प्रोफाइल रीड होता है, ये होता है प्रोफाइल रीड, क्योंकि यहाँ बीच में एक चैनल बनाया गया है जिसके अंदर वेबटेन पास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोफाइल रीड बनाया गया है उसका थोड़ा शेप एंड साइज के ऊपर बात करेंगे। तो थोड़ा वीडियो जो मतलब उसके ऊपर बात करने के पहले थोड़ा डायग्राम के ऊपर बता रहे हैं। ये जो ऊपर से लेके नीचे तक एक डेंट वायर है रीड वायर। रीड वायर में क्या है, ये नीचे ये जो पोर्शन हो गया जो हमारे स्ले में बैठता है, स्ले होल्डर में, और ये वाला पोजीशन, और ऊपर का जो पोजीशन वो रीड डेंट वायर जो रीड वायर है उसको जिसके ऊपर बैठाया गया, तो सब मतलब सेट किया गया है। ये दोनों साइड से थोड़ा मेटल प्लेट लगा है, और ये हो जाता है अपना रीड होल्डर में बैठ जाता है स्ले होल्डर में। तो उसको ये स्ले होल्डर में जो गैप बनाया गया उसमें बैठता है ये। और ऊपर वाला जो है वो प्लेट है रीड का, जिसमें हम रीड का जो वायर है वो सेट हुआ है। तो अभी क्या है, यहाँ से रीड एक डेंट से नीचे से लेके पूरा ऊपर तक का जो साइज है उसको बताएंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो प्लेट लगा है दोनों साइड में, ये 2.5 सेंटीमीटर 25 mm का, ऊपर का है 1.5 सेंटीमीटर 15 mm का, ये जो हम मेजरमेंट किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बॉटम प्लेट थोड़ा लिख दे रहा हूँ, रीड का शेप एंड साइज, रीड साइज यानी कि रीड का डेंट साइज, रीड वायर का काउंट भी होता है, और दूसरा क्या होता है इसका लेंथ वाइज मेजरमेंट। तो बॉटम मेटेलिक जो प्लेट लगा है उसका क्या है 25 mm, और टॉप मेटेलिक प्लेट जो है उसका है 15 mm। ठीक है, तो ये हो गया 25 mm, ऊपर वाला हो गया 15 mm। ठीक, 25 mm 15 mm। और जो हमारे इसके अंदर दोनों मेटल प्लेट के अंदर जो रीड वायर लगा है उसका डायमेंशन क्या है, फुल लेंथ ऑफ रीड वायर इक्वल टू कितना है, ये यहाँ पे 105 mm। ठीक है, 105 है यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक जो रीड वायर उसके अंदर है। ठीक है, तो उसमें से ये ऊपर पूरा बाहर में दो मेटल प्लेट से बाहर हिस्सा से एक पूरा नीचे साइड से पूरा ऊपर तक का आया। ये नीचे जो प्लेट लगा है उसका 25 mm, ऊपर जो प्लेट लगा है 15 mm, और टोटल जो डेंट वायर है 105 mm। पर ये प्लेट वाला दोनों बाहर हिस्सा से लिखेंगे थोड़ा अलग आएगा। ये जो डेंट वायर अंदर है उसके सेट हुआ है वो 105 mm का है। ठीक, तो अभी जो इसमें 105 mm, तो ये जो प्लेट हो गया ये स्ले के अंदर रीड होल्डर जो होता है स्ले में, तो वो इसमें अंदर बैठ जाता है। ये मेटालिक प्लेट जो है वो ऊपर रह जाता है, उसमें कोई वर्किंग होता नहीं है। जो वर्किंग है हमारा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के अंदर। तो इसका साइज क्या है, इसका साइज मापने के लिए थोड़ा आपको ये देखना पड़ेगा क्या है पूरा साइज। अभी ये जो मेटालिक प्लेट लगा है और ये जो मेटालिक प्लेट लगा है ये क्या है अंदर बैठ जाता है स्ले में, ये ऊपर उसको रिटेंट वायर का सपोर्ट करने के लिए सेट करने के लिए रखा गया है। तो बाकी जो खाली जगह रह गया डेंट का या तो रीड वायर का, वो होता है वर्किंग, उसका वर्किंग लेंथ।
तो रीड का वर्किंग लेंथ कितना है, रीड वायर वर्किंग लेंथ इक्वल टू कितना होगा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, ये जो मेटालिक प्लेट है वो इस तरह का इसका डिजाइन है, ठीक। नीचे में भी इस तरह का डिजाइन है, थोड़ा डिजाइन समझेंगे तभी उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बीच में जो लगा है ये हो जाता है हमारा रीड। ये रीड ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा है मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये था 25 mm, ये था 15 mm, इसका जो ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, 25 mm, ये 15 mm, ठीक। अभी क्या है, यहाँ से लेके ये जो रीड डेंट वायर है उसका था कितना, 105 mm, ठीक, 105 mm ये वाला। अब जो यहाँ पे स्प्लेट लगा है उसका जो ये थिकनेस है, ये दोनों ऊपर साइड और नीचे साइड ये भी 5 mm ये, और ये वाला जो है ये भी 5 mm नीचे साइड और ऊपर साइड में। तो ये सिर्फ डेंट वायर का था कितना, 105 mm, और ये नीचे ये जो मेटल प्लेट लगा है उसका थिकनेस 5 mm, ऊपर भी 5 mm, तो जुड़ा जाएगा तो कितना, 5 5 10 mm। और ये जो लेंथ है डेंट वायर का, और साथ में ऊपर 5 mm ये थिकनेस है और ये थिकनेस, तो 10 mm जुड़ा जाएगा। तो 105 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 115 mm। 115 mm जो हमारे विथ दोनों साइड का मेटल प्लेट और डेंट वायर का पूरा लेंथ लिया जाएगा, तो पूरा नीचे से ऊपर तक का डायमेंशन है 115 mm, और सिर्फ जो डेंट वायर उसमें बैठा है वो हो गया 105 mm, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया है। तो इसमें H1 वही है जो टोटल दोनों साइड का मेटल प्लेट को लेकर डेंट वायर का जो पूरा लेंथ आएगा 115 mm, और उसमें जो दोनों मेटल प्लेट के अंदर जो रीड वायर सेट हुआ है, जो रीड वायर है उसका है 105 mm। अभी ये है, ये दोनों साइड क्या मैं कह रहा था, यूज नहीं होता। ये रीड को होल्ड करने के लिए ये जो मेटल प्लेट लगा है वो स्ले होल्डर में, रीड होल्डर में, जो स्ले में जो रीड होल्डर है उसमें बैठाया जाता है, तो ये ऊपर सपोर्ट करने के लिए। बाकी जो बच जाता है खाली जगह उसमें अपना वर्किंग एरिया होता है रीड वायर के, ठीक है। तो ये रीड वायर के वर्किंग एरिया कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए दोनों मेटल ये साइड से लेके पूरा आगे साइड पूरा मेटल प्लेट का जो साथ रीड वायर का जो लेंथ है पूरा लेंथ से ये माइनस कर देंगे और ये ऊपर वाला मेटल प्लेट का माइनस करेंगे। तो वर्किंग रीड का वर्किंग लेंथ कितना आएगा, ये तो 115 mm अपना पूरा दोनों मेटल प्लेट को लेके रीड वायर को लेके ही है, ठीक। अभी टोटल लेंथ है, उसको टोटल लेंथ ही पकड़ लेते हैं। टोटल लेंथ 115 mm। अब रीड वायर का वर्किंग एरिया कितना होगा, तो टोटल लेंथ माइनस कितना है, ये मेटल प्लेट और ये मेटल प्लेट का लेंथ है, टोटल लेंथ माइनस टॉप मेटल प्लेट प्लस बॉटम मेटल प्लेट। तो ये आएगा रीड वायर का वर्किंग लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना है 115 mm माइनस ये हो गया 1.15 mm, ये 25 mm, 25 mm प्लस 15 mm, तो कितना है 115 mm माइनस 25 15 40 mm इक्वल टू कितना आ रहा है 75 mm। तो ये जो हमारा आया यहाँ से लेके ये 75 mm आया, ठीक है, 75 mm आया हमारा जो वर्किंग लेंथ है। तो यहाँ पे अभी इरेज कर लूँगा तो थोड़ा इसको नोट कर लेते दूसरी साइड। पूरा रीड का जो आया पूरा 105 mm, दोनों मेटल प्लेट को लेकर जो लेंथ आया वो कितना आया 115 mm, 5 mm में थिकनेस की वजह से बढ़ गया। और वर्किंग लेंथ कितना आया 7.5 सेंटीमीटर या तो 75 mm अपना जो मेटल प्लेट को छोड़ के, जिसके अंदर हम धागे ऊपर नीचे हो रहा है, या तो वो अपना वर्किंग लेंथ है रीड का, ठीक है। 3 अलग अलग लेंथ आया। मेटल प्लेट को इंक्लूड करके रीड वायर का कितना वो साइज 115 mm, सिर्फ जो रीड का वायर लगा है जो मेटल प्लेट का अंदर बैठा है उसका साइज आया 105 mm, और हमारा जो रीड वायर का मेटल प्लेट को छोड़ के बाकी जो बच गया जिसमें वो अपना
वर्किंग लेंथ होता है रीड के, वो हो गया कितना 75 mm। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कभी 5 mm प्लस माइनस रहता है, अलग अलग लूम पे अलग अलग रीड मैन्युफैक्चर के हिसाब से ये रहता है। अभी रीड वायर का थिकनेस कितना है, रीड वायर का थिकनेस ये होता है हमारा 0.25 mm। ये जो रीड वायर का एक रीड वायर है उसका जो थिकनेस है 0.25 mm है, तो कभी कभी ये 0.30 mm का भी आता है। रीड काउंट के हिसाब से डिपेंड करता है कितना थिकनेस रहेगा इसकी, तो 0.25 mm या तो 0.30 mm, ये दो साइज का रीड वायर आता है। ठीक है, तो अब चलेंगे इसमें जो प्रोफाइल है, रीड वायर में जो प्रोफाइल बना है उसका साइज क्या है। तो रीड वायर में रीड प्रोफाइल का जो साइज क्या है, यहाँ पे ये जो रीड वायर का प्रोफाइल बनाया गया है, तो यहाँ पे जो चैनल बनाया गया कितना उसका लेंथ दिया गया जो यान पैसेज के लिए, उसका जो चैनल का साइज है 55 mm। और ये भी एक मशीन पे 60 mm तक रहता है, किसी में 50 mm तक रहता है, लेकिन ये टोयोटा के हिसाब से हमारा 55 mm है। ये जो चैनल में जो वेब पैसेज करता है उसका साइज ये जाता है 55 mm। पिकानल में ये 60 mm तक रहता है और कोई कोई लूम पे 50 mm भी रहता है। ठीक है, अब ये जो हमारा ई रीड के वजह से ये जो कर्व वाला हिस्सा से इसको इंक्लाइनेशन किया गया, कितना डिग्री में ये इंक्लाइन हुआ है, वो है हमारा 15 डिग्री। ई रीड में प्रोफाइल इंक्लाइनेशन 15 डिग्री। ठीक है, तो ये जब नॉर्मल रीड होता है उसमें इंक्लाइनेशन रहता है 6 डिग्री और किसी में 12 डिग्री का भी रहता है। ये उसका अलग अलग रीड के हिसाब से, ये टोयोटा के हिसाब से ये 15 डिग्री का यहाँ पे इंक्लाइनेशन है। रीड वायर का जो प्रोफाइल का जो इंक्लाइनेशन है नीचे साइड का 15 डिग्री है, और प्रोफाइल का जो चैनल है, जो प्रोफाइल का साइज है वो 55 mm का है। ठीक, तो ये पता लग गया, ये भी पता लग गया, ये टोटल सब ये साइज पता लगे, रीड वायर का थिकनेस भी पता लगे। ये सब रीड के डायमेंशन के ऊपर आएगा। और रीड का जो ये हो गया लेंथ, थिकनेस पता लग गया, उसका विड्थ क्या होगा, रीड विड्थ जब 190 की लूम होता है, लूम विड्थ 190 के हिसाब से हमारा कितना होता है, रीड विड्थ 206 mm तक का रीड विड्थ का 206 mm रीड विड्थ का ये रीड आता है 206 mm का। अगर 190 का लूम विड्थ होता है तो उसमें 206 mm का विड्थ वाला रीड आता है। ठीक है, तो ये अभी लूम का विड्थ बढ़ा जाएगा और ज़्यादा वाइडर विड्थ के हो गए तो रीड का विड्थ वेरी करेगा। तो ये 190 के हिसाब से है। तो ये एक मोटा मोटी रीड साइज के ऊपर था। अभी रीड काउंट के ऊपर क्या है, रीड काउंट होता है ये जो एक वायर है हमारा, रीड काउंट क्या है, रीड काउंट है नंबर ऑफ डेंट्स इन 2 इंच। हर 2 इंच में जितना डेंट्स होगा वो होगा रीड काउंट। अगर 40 डेंट है 2 इंच में तो उसको कहेंगे 40 काउंट का रीड है। और 50 डेंट है 2 इंच में तो 50 के रीड कहेंगे। ये था हमारा रीड डायमेंशन रिलेटेड एक वीडियो था। इसमें जो चीज़ है मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ तो करके ही बताया हूँ। तो यहाँ पे जो चैनल बना गया है ये चैनल के ये ऊपर वाले हिस्से में ही वेब पैसेज करता है इस पॉइंट में। तो जब भी हम धागे का क्लियर देखते हैं, सेट का क्लियरेंस देखते हैं तो इस पॉइंट को लेके ही, और ना इसके बीच में नहीं आना चाहिए। जब सेट मतलब खुलता है तो इसी हिसाब से खुलना चाहिए, मतलब ये पॉइंट को क्लियर मिलना चाहिए। जहाँ पे पीक पैसेज होता है, पीक पास कर रहा है तो उस पॉइंट को क्लियर मिलना चाहिए। तो री डायमेंशन रिलेटेड जो ये था हमारा वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए रहे धन्यवाद। अगली वीडियो रहेगा कारीगर की जो वर्किंग है, क्या क्या वर्किंग है कारीगर की, उसके ऊपर डालेंगे।